तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत वाइट राशन कार्ड्स की तकसीम के लिए एक नई पॉलिसी मुतारिफ कराने का मंसूबा बना रही है, जिससे फलाही स्कीम के फ़वाइद हासिल करने के लिए अब उन कार्ड्स के होने की लाजमी शर्त को ख़त्म किया जाएगा। इससे कबल आवाम को सरकारी स्कीमात से फ़ायदा उठाने के लिए और बच्चों की आला तालीम के लिए फ़ीस रिइंबर्समेंट के लिए सफ़ेद राशन कार्ड जमा करवाने की ज़रूरत थी। हुकूमत अब इस शक को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने पर गौर कर रही है। अहदेदार ने बताया है कि नई पॉलिसी सिर्फ काबीना की ज़ेली कमेटी की सिफारिशात के बाद नाफिज की जाएगी। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फायरिंग का वाक़या आया पेश, जिसमें 2 अफराद हो गए जख्मी। फायरिंग के वाक़े में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ ज़िले में खौफ व हरास फैल गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की मेडिकल कॉलोनी में मामूली झगड़े के बाद रजिस्ट्रार ऑफिस में तैनात मुलाजिमीन पर फायरिंग की गई। दोनों मुलाजिमीन गोली लगने से जख्मी हुए। जख्मी मुलाजिमीन को इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में दाखिल कराया गया। मेडिकल कॉलेज में पुलिस एहलकार फोर्स के साथ मौजूद है। नेपाल के शहर काठमांडू में कुछ देर कबल एक छोटा तैयारा गिरकर तबाह हो गया। ये हादसा टेक ऑफ के दौरान पेश आया। इस हादसे के वक्त एयरक्राफ्ट में 19 लोग सवार थे। बताया गया है कि तैयारा काठमांडू से पोखरा जा रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक चारशंबे की सुबह 11 बजे नेपाल के काठमांडू के त्रिभुवन बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर सूर्या एयरलाइन का तैयारा टेक ऑफ के दौरान गिरकर तबाह हो गया। आरजेडी के सरबराह लालू प्रसाद यादव की खराबी सेहत की बिना पर इलाज के लिए दिल्ली के एम्स अस्पताल में दाखिल कराया गया। माहिर डॉक्टर्स की निगरानी में उनका इलाज जारी है और इस वक्त उनकी सेहत मुस्तहकम बताई जा रही है। बताया गया है कि वो इस वक्त दिल्ली में ही मुकीम थे कि अचानक उनकी सेहत बिगड़ गई। वाज़ेह है कि आरजेडी के नवमुंतखब MP सुरेंद्र प्रसाद यादव ने फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर करके लालू प्रसाद यादव को शरीक अस्पताल करने की इत्तला दी। उन्होंने अपने फेसबुक पर लिखा कि लालू यादव की तबीयत नासाज है। इसकी इत्तला के साथ ही उनके चाहने वालों में तशवीश की लहर दौड़ गई। हैदराबाद के इलाके जियागुड़ा में आग लगने का वाक़या पेश आया, जिसके नतीजे में एक कमसिन बच्ची की मौत हो गई जबकि कई अफराद झुलस गए। यह अफसोसनाक वाक़या मंगल की निसफ शब जियागुड़ा के एक अपार्टमेंट में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक जियागुड़ा में वाक़ एक 3 मंजिला अपार्टमेंट में सोफ़ा बनाने वाले गोदाम में रात देर गए आग लग गई और ये आग आहिस्ता आहिस्ता ग्राउंड फ्लोर से 3 मंजिल इमारत के ऊपर तक फैल गई। इस हादसे में एक कमसिन बच्ची की मौत हो गई जबकि 5 लोग जख्मी हो गए। ये तमाम एक ही ख़ानदान के बताए गए हैं। मुकामी लोगों की इत्तला पर फायर ब्रिगेड हादसे के मुकाम पर पहुंचकर इमारत में फंसे अफराद को बाहर निकाला। फायर ब्रिगेड के अमले ने जख्मियों को इलाज के लिए उस्मानी अस्पताल मुंतकिल कर दिया और आग पर काबू पा लिया। हादसे के फ़ौरन बाद चौकस मुकामी लोगों ने रस्सियों की मदद से आग में फंसे 25 अफराद को बहिफाजत बाहर निकाल लिया, वरना एक बड़ा हादसा पेश आ सकता था। इस सिलसिले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। गुजरात के सौराष्ट्र इलाके में शदीद बारिश के दरमियान एक बड़ा हादसा पेश आया। देवभूमि द्वारका ज़िले के जाम कंभालिया कस्बे में 3 मंजिला इमारत गिरने से एक बुजुर्ग खातून समेत 2 लड़कियों की हो गई मौत। पुलिस ने बताया है कि मकान खस्ता हालत में था। यह हादसा मंगल की शाम जाम खंबालिया शहर के इगवानी फली इलाके में पेश आया। पुलिस का कहना है कि जाए वक़्त पर तकरीबन 6 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 3 अफराद की नाशें निकाली गई है जबकि 5 अफराद को बहिफाजत निकाल लिया गया है। उन्होंने कहा कि इमारत शदीद बारिश की वजह से गिर गई थी, जिसके बाद नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स यानी कि NDRF, पुलिस और फायर डिपार्टमेंट की एक टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और मलबे से नाशें निकाली। साबरबाद पुलिस ने मोइनाबाद मस्जिद को मुनहदिम करने के वाक़े के पेश नज़र इलाके में दफ़ा 144 नाफिज करते हुए एक नोटिफिकेशन जारी किया। हुक्मनामे के मुताबिक ये पाबंदियाँ इलाके में अमन व अमान और किसी भी शख्स को उनकी ड्यूटी की कानूनी अदायगी में हंगामाराई, झगड़े या रुकावट के वाक़यात को रोकने के लिए लगाई गई है। बताया गया है कि मखसूस इलाके में 5 या उससे ज़्यादा अफराद के जमा होने पर पाबंदी आयद है। हुक्म का इतलाक़ 30 जुलाई रात 11 बजे तक रहेगा। BRS के सरबराह व साबिक़ वज़ीर आला तेलंगाना KCR ने अपनी दुख्तर रुकन कानून साज कौंसिल कविता के जेल में महरूस होने पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। मंगल को पार्टी अरकान मुकर्रना का इजलास KCR की क़ियादत में तेलंगाना भवन में मुनक़्क़िद हुआ। मीटिंग के बाद KCR ने कविता की गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि बेटी जेल में हो तो बाप की हैसियत से क्या उन्हें तकलीफ़ नहीं होगी। उन्होंने कहा कि कविता को सियासी मकासिमत की बुनियाद पर जेल में बंद किया गया है।
वादे है कि गुज़िश्ता चंद माह से कविता दिल्ली की तिहाड़ जेल में महबूस है। उन पर दिल्ली शराब पॉलिसी से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट और CBI ने केस दर्ज किया है। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत ने राजीव आरोग्यश्री हेल्थ स्कीम के तहत हेल्थ इंश्योरेंस कवर मौजूदा 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए फी खानदान करने का ऐलान किया। रियासती हुकूमत ने 1672 प्रोसीजर्स यानी कि इलाज की मौजूदा फहरिस्त में 163 नए हेल्थ प्रोसीजर्स का इजाफा किया है, जिसके साथ जुमला तादाद 1835 हो गई है। 163 नए प्रोसीजर्स के लिए हुकूमत पर 348 करोड़ रुपए के अखराजात आयद होंगे। उनमें 98 प्रोसीजर्स आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आते हैं, जिन पर 189 करोड़ के अखराजात होंगे और रियासती हुकूमत के तहत 65 नए कोड्स के अखराजात 158 करोड़ होंगे। इस स्कीम के लिए रियासत में 1042 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और 368 खानगी हॉस्पिटल्स का अहाता किया जाएगा। हेल्थ कवर में इजाफे का ये ऐलान वजीर सेहत दामोदर राज नसीमा ने सेक्रेटेरिएट में एक प्रेस मीट में किया, जहां उन्होंने इजाफी फवायद पर एक GO जारी किया। हुकूमत तेलंगाना और मरकज़ के दरमियान एक मुश्तरका वेंचर के क़याम के फौरी बाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट शमशाबाद तक नई मेट्रो रेल रूट की तामीर शुरू होने का इम्कान है। हैदराबाद एयरपोर्ट मेट्रो रेल लिमिटेड की जानिब से जनरल कंसल्टेंट टेस्ट्रा की मदद से फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 की तोसी के लिए तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स को क़तियत दी जा रही है। हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड के अहदेदारों ने कहा कि DPRS को रियासती हुकूमत की मंजूरी के बाद उन्हें ज़रूरी इजाज़त के हुसूल के लिए मरकज़ी हुकूमत के पास दाखिल किया जाएगा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की हिदायत के मुताबिक पुराने शहर से गुजरने वाली मुजव्विज़ा एयरपोर्ट मेट्रो रेल में चंद्रायन गुट्टा पर एक इंटरचेंज स्टेशन होगा। फ़ेज़ 1 तोसी में पुराने शहर में तामीर शुदनी 5.5 किलोमीटर MGBS फलकनुमा रूट में मज़ीद 2 किलोमीटर तक तोसी करने का मंसूबा है।